हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में जो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर आपस में बराबर है तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए थे। हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का जो प्रॉपर्टीज है उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे हम पिछला क्लास में बताए थे कि इसका कम्यूटेटिव जो है फॉलो नहीं होता है, क्योंकि एक मैट्रिक्स ए है दूसरा बी है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें और बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं कि अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर रहे, अगर ए और बी 0 के बराबर रहे तो आइदर a इक्वल टू 0 होता है, आइदर a इक्वल टू 0 होता है और b इक्वल टू 0 होता है। दोनों में से अगर कोई एक 0 रहे तो उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में हम लोग देखेंगे कि दोनों में से कोई 0 नहीं है, ना a 0 है ना b 0 है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 आ सकता है। हम लोग सिंपल अलजेब्रा में देखते हैं अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ये जरूरी है कि a भी 0 होगा, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है कि अगर देखिए यहाँ पे a जो दिख रहा है a क्या 0 के बराबर है, नहीं है। b क्या 0 के बराबर है, नहीं है। हम देखते हैं दोनों को गुणा करके। गुणा हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ क्या दिया 0 -1 0 2। b का वैल्यू क्या दिया, b दिया 3 5 0 0। गुना तो आता है, हम लोग गुना करेंगे कैसे, देखिए ये दोनों का गुना ये दोनों के साथ, यानी कि 0 × 3 प्लस -1 × 0। फिर नीचे आ जाइए, क्या लिखेंगे 0 × 3 प्लस 2 × 0, 2 × 0 हो गया। ये कॉलम का काम खत्म हो गया। सेकेंड मूव कर रहे हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ, यानी कि क्या करेंगे 0 × 5 प्लस क्या होगा -1 × 0। ठीक है, नीचे आ जाइए 0 × 5 प्लस 2 × 0, 2 × 0। अब जब आप इसे देखेंगे तो इसका वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, ये पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 0 आ गया। ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व किए तो देखें कि 0 आ गया। इसको जब सॉल्व किया तो ये भी 0 आ गया, इसको जब सॉल्व किया तो ये भी 0 आ गया। ये देखिए दिख रहा है, यहाँ a 0 था नहीं था, b 0 था नहीं था, लेकिन a b जो है वो 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल हो सकता है कि a और b का मल्टीप्लिकेशन 0 आए, लेकिन a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। सिंपल अलजेब्रा में क्या होता है, अगर दो a और b अगर 0 रहे तो उसमें क्या होता है, इधर a इक्वल टू 0 होता है या फिर b इक्वल टू 0 होता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है कि ये होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे a 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि a और b जो हम लोग गुणा किए तो दोनों का वैल्यू किसके बराबर आया, गुणनफल का वैल्यू 0 के बराबर आया। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए बी को गुणा करें, मान लीजिए ए और बी तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अगर हम ए बी को गुणा करें, जो गुणनफल आए उसे हम लोग अगर सी के साथ गुणा करें तो ये बराबर होता है किसके बराबर,
तो BC को पहले गुना करेंगे, गुणनफल को A के साथ गुना करेंगे, ये आपस में क्या होता है, बराबर, यानी कि AB इंटू सी इज इक्वल टू BC इंटू ए। समझ में आ गया? ये होता है एसोसिएटिव लॉ। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर मान लीजिए A प्लस बी इंटू सी दिया हुआ है, A प्लस बी इंटू सी दिया हुआ है, तो ये बराबर होगा A इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ठीक है। इसका थर्ड जो लॉ है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पे क्या करता है, देखिए हम लोग एक चीज हम लोग पढ़े हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, A इक्वल टू, अगर मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना रहे तो क्या होता है 1 0 0 1, याद है कि नहीं? अगर मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का निकालना रहे तो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, याद है 3x3? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसको किसके साथ गुना करें कि वो ए ही आए, तो ए को हम लोग जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम लोग ए से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ए के बराबर होगा। उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि I is the multiplicative identity of matrix A। तो A मैट्रिक्स लाने के लिए A को किसके साथ गुना करना पड़ेगा, तो I के साथ गुना करना पड़ेगा। I क्या होना चाहिए, उसी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। I क्या होना चाहिए, अगर ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी 3x3 का होना चाहिए। अगर A मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। कंडीशन ये है। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग ये जो लॉ हम लोग पढ़े एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मिटा दे रहे हैं इसे। यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया है और सी दिया है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल रहे हैं, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ए और बी निकाल रहे हैं। देखिए जब हम ए बी निकालेंगे ए इंटू बी, तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे। ए में क्या दिया 1 1 -1, फिर क्या है 2 0 3, फिर नीचे क्या है 3 -1 2, ए का वैल्यू हो गया। फिर हम लोग बी लिखेंगे। बी क्या दिया है 1 3 0 2 -1 4। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का है। ये कौन सा ऑर्डर का है, ये 3x2 का है। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट का जो कॉलम है और सेकंड का रो आपस में क्या है, बराबर है। अगर फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो अगर बराबर है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पता है हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पूरा के साथ गुना करते हैं, है कि नहीं? आ जाइए, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस -1 को -1 से गुना करेंगे, -1 इंटू -1 हो गया। फिर नीचे आ जाइए, 2 इंटू 2 को 1 के साथ प्लस 0 को 0 के साथ प्लस 3 को -1 के साथ,
समझ में आ गया। फिर ये तीनों के साथ गुना करना है। 3 को 1 के साथ, 3 को 1 के साथ प्लस -1 को 0 के साथ, -1 को 0 के साथ, फिर 2 को -1 के साथ। हो गया, इसका काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, ये तीनों का गुना ये तीनों के साथ, एक एक करके देखिए। 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा -1 इंटू 4, -1 इंटू 4। समझ में आ रहा है। फिर देखिए ये तीनों का गुना ये तीनों के साथ होगा, गुना कीजिए। 2 का गुना 3 के साथ, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर ये तीनों का गुना ये तीनों के साथ, 3 का गुना 3 के साथ प्लस -1 का गुना 2 के साथ प्लस 2 का गुना 4 के साथ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 1 कितना होगा तो 2 होगा। जब हम लोग ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -3 होगा, सॉल्यूशन इसका -1 होगा। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे -2 होगा, इसका सॉल्यूशन 1 आएगा। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, 3 गुना 3 3 हो जाएगा, ये 2 5 हो जाएगा, 5 में -4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 से क्या होगा 18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 में -2 होगा, कितना होगा 15। कोई दिक्कत? अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसे साइड में लिख देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 होगा और ये 1 क्या आएगा 2 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 आएगा, -3 यानी कि -1 होगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 -2 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ पे 3 होगा, 3 और 2 क्या होगा 5, 5 - 4 क्या होगा 1 होगा। इसे सॉल्व करेंगे 6 होगा और यहाँ पे 12 क्या होगा 18 होगा। इसे सॉल्व करेंगे 9, 9 और 8 क्या होगा 17, 17 में 2 चला जाएगा, क्या होगा 15। कोई दिक्कत? ये किसका वैल्यू आया, ए बी का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया, ए बी का वैल्यू आया। समझ में आ गया। अगर ए बी हम लोग निकाल लिए तो अब हम लोग देखिए क्या निकाल रहे हैं। अब हम लोग लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना, साइड में लिख लेते हैं। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है ए बी इंटू सी। क्या दिया है, ए बी इंटू सी। अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए बी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं 2 1 -1 18 1 5। अब इसका गुना करेंगे किसके साथ, सी के साथ। सी उधर में दिया हुआ है, लिख लीजिए 1 2 3 -4 2 0 -2 1। देखिए इसमें कितने रो हैं, इसमें कितने कॉलम है 2, इसमें कितने रो है 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आप निकालिए। थोड़ा सा लेंथी होगा ये सब, लेकिन जब एक बार मल्टीप्लिकेशन आप समझ जाएंगे तो आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर सकेंगे। देखिए हम साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 का गुना 1 के साथ लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 का गुना 1 के साथ प्लस 1 का गुना 2 के साथ, 1 का गुना 2 के साथ कितना हो जाएगा, तो 2 1 का 2 और फिर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिख दिया डायरेक्ट, आप लोग डिटेल में कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -1 का गुना 1 के साथ, -1 गुना 1 प्लस 18 गुना 2, 18 गुना 2। सॉल्व करेंगे तो 18 गुना 36 में -1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 36 में -1 चला जाएगा, क्या होगा
35। ठीक है, फिर आ जाइए नीचे, ये 1 5 का 1 2 के साथ गुना, तो इस 1 का गुना 1 के साथ होगा प्लस 5 का गुना 2 के साथ होगा, कितना होगा टोटल 11। समझ में आ रहा है? फिर ये कॉलम का काम खत्म हो गया, सेकंड की ओर मूव करेंगे। 2 का गुना 2 के साथ 4, 1 का गुना 0 के साथ 0, दिखा देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 सॉल्व करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, -1 गुना 2, -1 गुना 2 प्लस क्या होगा 18 गुना 0, 18 गुना 0 सॉल्व करेंगे क्या होगा -2, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। हो गया, दूसरा कॉलम भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब ये पूरा का इधर गुना करेंगे, 2 का गुना 3 के साथ 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 सॉल्व करेंगे क्या होगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -1 का गुना 3 के साथ -1 गुना 3 प्लस 18 गुना -2, 18 गुना -2, जब इसे सॉल्व करेंगे -36 -3 कितना होगा -39। ठीक है, यहां तक। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए, 1 5 का गुना इसके साथ 1 का गुना 3 के साथ होगा 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 सॉल्व करेंगे क्या होगा 3 माइनस 10 सॉल्व करेंगे -7 आएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि इस कॉलम का भी काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये गुना इसके साथ होगा 2 का गुना -4 के साथ 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 सॉल्व करेंगे क्या होगा -8 प्लस 1 यानी कि -7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -1 का गुना -4 के साथ -1 इंटू -4 प्लस 18 का गुना 1 के साथ 18 गुना 1, जब सॉल्व करेंगे 4 और 18 क्या हो जाएगा 22 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 1 5 का गुना ये दोनों के साथ होगा, 1 का गुना -4 के साथ प्लस 5 का गुना 1 के साथ सॉल्व करेंगे -4 प्लस 5 सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे एक चीज हम लोग देखें, ये जो 5 था लिखा हुआ, जब हम लोग ए बी को गुना किए थे तो 2 1 -1 18 1 और यहाँ पे 15 आया था, 1 और क्या आया था 15 आया था। जब यहाँ पे 15 होगा तो सारा चीज जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए, सेकंड कॉलम तो ठीक है, थर्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए 1 को जब हम लोग 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, 15 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 30 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 31 होगा। सेकेंड में जब जाएंगे 1 को 2 के साथ गुना करेंगे 2 होगा, 15 को 0 के साथ गुना करेंगे 0 होगा तो यहाँ पे 2 ही होगा। थर्ड में जब जाएंगे 1 को 3 के साथ गुना करेंगे 3 होगा, और जब 15 को -2 के साथ गुना करेंगे -30 होगा, सॉल्व करने पे -27 होगा। ठीक है, फिर लास्ट में जब जाएंगे 1 को -4 के साथ गुना करेंगे -4 होगा, और 15 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 15 होगा, तो -4 प्लस 15 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड हमारा, ये क्या आया लेफ्ट हैंड साइड आया। कोई दिक्कत किसी को? तो ये जो वैल्यू आया उससे हम लोग इधर लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आया 4 4 4 -7, फिर क्या आया 35 -2 -39 22, फिर क्या आया 31 2 -27 11। ये किसका है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, यानी कि ए बी को गुना किए सबसे पहले और फिर उसका गुना किसके साथ किए सी के साथ, तो उसका वैल्यू वो आया टोटल। थोड़ा सा भी गुना इधर उधर हो जाएगा तो पूरा फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा BC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा
BC निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए BC कैसे निकालेंगे, पहले B लिखेंगे, B में दिया है 1302 -14 और C क्या दिया है, C लिखेंगे 123 -4, फिर क्या दिया है 20 -21, ये क्या है तो C का वैल्यू है। अब जब हम BC को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा देखिए, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, नीचे आएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ होगा -1, यहाँ पे होगा 8, -1 + 8 क्या हो जाएगा 7 होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये -2 होगा, ये 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, फिर 3 को -2 से गुना करेंगे तो 3 - 6 क्या हो जाएगा -3 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा, सॉल्यूशन उसका -11 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 को -4 से गुना करेंगे -4 होगा, +3 होगा, यानी कि सॉल्यूशन इसका -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि 8। डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है। आप लोग इसे डिटेल में चाहे तो देख सकते हैं, क्या आएगा 7 2 -3 1, क्या आएगा 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ये किसका वैल्यू आया, BC का वैल्यू आया। अब इसी BC को हम लोग A से गुना करेंगे, इसी BC को हम लोग A से गुना करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है A × BC। तो सबसे पहले A लिखिए आप, A क्या दिया है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और इसका गुणनफल किसके साथ करना है, हमें इसका गुना BC के साथ करना है, किसके साथ BC के साथ करना है, और BC हमारा ये आया है, क्या आया 7 2 -3 -1, और क्या आया 4 0 -4 2, और क्या आया 7 -2 -11 8। अब जब ये दोनों को आप गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करके आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27 11। तो यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये भी इतना आया, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी जो था वो इतना था, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB × C = A × BC। कोई दिक्कत किसी को? तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप सावधानी से करेंगे तो रिजल्ट उसका एक्यूरेट आएगा, ठीक है। लिखिए, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, बी दिया है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और सी दिया है 2 -2 3। हमें प्रूफ करना है कि a + b × c = AC + BC। हम सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं, आप लोग जो है डिटेल सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाए कहीं पे, अगर देखिए सिंपल इसमें करना क्या है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से करते हैं तो इसका रिजल्ट सही आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, प्लस माइनस का भी अगर फेर हुआ, तो रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो है मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो बहुत ही सावधानी से करें, ताकि उसमें हमारा कोई गलती ना हो, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन का तरीका बताते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व खुद से कर सकते हैं। यहां दिया है A B C 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है A + B × C = AC + BC। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो हम लोग A + B को पहले जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ लिए, जोड़ के जो रिजल्ट आया उसको हम लोग C से गुना कर देंगे,
जो रिजल्ट आया दोनों को जोड़ लिए, जैसे 0 0 को जोड़े 0 आया, 6 और 1 को जोड़े क्या आया 7 आया, 0 कर सकते हैं 7 कर सकते हैं, फिर 7 और 1 को जोड़े 8 आ गया, -6 1 को जोड़े -5 आ गया, 0 और 0 को जोड़े 0 आ गया, 8 और 0 को जोड़े 8 आ गया, 7 1 को जोड़े 8 आ गया, -8 2 को जोड़े तो -6 आ गया, 0 0 को जोड़े तो 0 आ गया। मान लीजिए रिजल्ट इसका जोड़ने पे ये आया। अब जब हम a + b * c जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो जोड़ करने पे जो आया उसका लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 078 -508 8 -6 0, और उसका गुना कर देंगे किसके साथ, c के साथ कर देंगे। c में क्या है 2 - 2 3। इसका जो भी रिजल्ट आएगा आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले a और c का गुना करेंगे, फिर हम लोग b और c का गुना करेंगे, और गुणनफल जो आएगा वो दोनों का आपस में जोड़ देंगे। तो देखेंगे ये जो वैल्यू आ रहा है और ये दोनों को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो हम लोग उस केस में कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या करना समझ में आया। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a और b को जोड़ेंगे और जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा उसको c के साथ गुना करेंगे। इधर क्या करेंगे, पहले ac को गुना करेंगे, bc को गुना करेंगे, और गुना करने पे जो रिजल्ट आएगा दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। कोई दिक्कत। तो ये बाकी का काम, बाकी सॉल्यूशन आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, a = दिया 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। हमें प्रूफ करना है a का क्यूब -23 * a -40 * i = 0। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो a क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे। हमारे पास a दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग a * a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a * a निकालेंगे। तो a और a को गुना कीजिए। a में दिया है 1 2 3, फिर क्या दिया 3 - 2 1, फिर क्या दिया 4 2 1। इसी को इसी के साथ गुना करते हैं, गुना कीजिए 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 आ गया 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। जब हम इसे गुना करेंगे तो गुणनफल इसका क्या आएगा वो देख लीजिए। हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, ठीक है। 1 होगा 1 + 6 7 होगा, देखिए 1 होगा 1 1 गुना करेंगे 1 होगा, 2 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा 6 होगा, फिर हम लोग 3 और 4 को गुना करेंगे क्या होगा 12 होगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन टोटल जो आएगा क्या होगा 19 होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 19 लिख सकते हैं। यहाँ भी उसी तरह कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू यहाँ भी आएगा, कुछ वैल्यू यहाँ भी आएगा। हम लोग गुना कर लिए। अब ये जो गुणनफल आया, अब जब हम a का q निकालेंगे तो a का q हम लोग कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर होगा। a का q कैसे निकालेंगे, a का q निकालेंगे a² * a। अब हमारा a² का जो यहाँ का जो वैल्यू आया उसे फिर हम लोग a के साथ गुना कर देंगे। जो a² का वैल्यू यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसे हम लोग फिर दोबारा क्या करेंगे a से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा aq निकल जाएगा। aq को यहाँ पे रख देंगे, फिर 23 * a लिखेंगे। अब a जो यहाँ पे दिया है उसको हम लोग 23 से गुना करेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स को कोई स्केलर वैल्यू से कैसे गुना किया जाता है ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सारा वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 23 से गुना हो जाएगा। जब हम लोग 23 से लिखेंगे तो ये सारा वैल्यू किससे गुना हो जाएगा 23 से गुना हो जाएगा। यानी कि 23 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, -46 हो जाएगा। इस तरह करके वैल्यू होगा, हम लोग इसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे -40i है, तो -40i को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे और उसको i से गुना करेंगे। i से, i मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो a दिया है वो किस ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा किस ऑर्डर का होगा 3/3 ऑर्डर का होगा। मतलब 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे भी क्या करेंगे 40 से गुना कर देंगे। सारा वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो रिजल्ट देखेंगे फाइनली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को।
तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का हम लोग सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग जोड़ सही से किए, गुना अगर सही से किए, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, सही आएगा। प्रोसेस कुछ चेंजेस नहीं है, प्रोसेस वही है जो हम लोग पिछला क्लास में बता चुके हैं, आज का क्लास में बताएं, इससे पहले बताएं। मैट्रिक्स का कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें करना है तो एडिशन सही करना है, मल्टीप्लिकेशन सही करना है, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक सही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास में कुछ और मैट्रिक्स का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अगला मैट्रिक्स का अगला कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।